सच में दोस्तों बता दें कि खेसारी लाल यादव निरहुआ को बिना नुहराए ऐसा रगड़ा है कि आग कहीं और लगे होगी, धुआं कहीं और उठ रहा होगा। और खेसारी के फैंस में खुशी का माहौल लगा। बता दें कि वो निरहुआ जो कि कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव और अहंकारी लाल यादव बोल रहे थे, उसका जवाब देते हुए खेसारी लाल यादव निरहुआ को बहुत बुरी तरह से रगड़ा है। और तो मैं जब जिस दिन खुला ना भैया, तो मैं आपको ही नहीं, आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं ना, सबको नंगा कर दूंगा। मैं सच बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जितना जानता हूं ना, मुझे खोलिए मत आप लोग। ये जूता मारने वाला शब्द, अहंकारी, ये दुनिया जहान मत करिए। आप बड़े भाई आपको शोभा नहीं देता है। साथ में पवन सिंह को भी बोला है कि जो पवन सिंह कुछ दिन पहले उस बोल रहे थे कि खेसारी की पत्नी को कभी पत्नी बना लेता है और कभी बहन बना लेता है, उनका जवाब देते हुए उनको बहुत बुरी तरह से लताड़ा है। मैंने बोला कि भाई, हमारी पत्नी अगर घर में रहती है तो पत्नी की तरह होती है, बट जब वो बाहर जाती है ना, तो उसका रक्षा एक बहन की तरह किया जाता है। उस शब्द को भी बोल देगी कि उसको बहन के मेहरारू बना ली है, मेहरारू के बहन बना ली। तो उस शब्द को समझने के लिए खोपड़ा चाहिए। आपके मन में हमेशा गंदगी होगी तो आप कहां से किसी को बेहतर बता पाओगे और समझ पाओगे। और इतना ही नहीं, निरहुआ पर जवाब देते हुए नजर आए, बोले कि निरहुआ ने मेरी कोई मदद नहीं की, जबकि मैंने उनको, जब वो जीएसटी में फंसे थे तो मैंने उनको जाकर बचाया था। और मैं भी दुनिया को बताऊं कि मैंने आपकी कहा मदद की है। आपका जब जीएसटी फंसा था तो मैं भी मदद किया था, तो दुनिया को बता दूं। बट मुझे नहीं बताना है दुनिया को कि नहीं भाई चलो, वो आपस की बातें है कि आपने मेरी मदद की, मैं आपकी मदद किया। ये चीजें चलती एक जगह रहता है आदमी, तो मदद हर एक दूसरे का करता है। बट आप उस बात को लेकर आप इतने जलील कर दिए। कोई बात नहीं। मनोज तिवारी बता दें कि उनका बिना किसी लालच के 10 दिन तक मैंने उनका चुनाव प्रचार किया था, और ये चारों लोग जो कि बोल रहे हैं भोजपुरी को मैंने बर्बाद कर दिया, तो अब क्यों नहीं बना देते भाई? अब तो समय है, जाइए बना दीजिए ना, मैंने भोजपुरी को बर्बाद किया था ना। और इस तरह भाई चारों को एक लाइन में खड़ा करके निरहुआ, पवन सिंह और मनोज तिवारी को जो खेसारी लाल यादव ने रेला है भाई, बानर बना दिया सच। चलिए बता दें कि बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर जोड़े, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख खान और काजोल की, जिन्होंने 30 साल पहले एक ऐसी मूवी लाई थी जिसने आज तक सबके दिलों पर राज किया। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि DDLJ, जो कि आज 30 साल बाद भी लंदन में उसके स्टेचू का अनावरण किया जा रहा है। जी हाँ, जिसका अनावरण करते हुए शाहरुख और काजोल दिखे। बता दें कि ये बहुत फैंस में खुशी का माहौल दौड़ रहा है। और राज सिमरन का स्टैचू को अनावरण करते ही कुछ इस तरह नजर आए शाहरुख और काजोल। एक तरफ पवन सिंह का जो अभी सॉन्ग आया था धमाका, उसका भी मतलब फैंस का पर से वो हटा ही नहीं। तब तक पवन सिंह एक और नया सॉन्ग लेकर आ रहे हैं, जिसका जो कि F1 रिकॉर्ड से होने वाला। जी तो बता दें कि इसमें पवन सिंह दो हीरोइनों के साथ रोमांस करने वाले हैं, और ये F1 रिकॉर्ड जो कि बहुत ही जबरदस्त चैनल होने वाला है, और इस पर पवन सिंह का सॉन्ग आने वाला है। तो आप लोग कैसा लग रहा है, अपडेट कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। और बता तो लो भाई, पवन सिंह ने उन मुंह पर तमाचा मारा जो बोल रहे थे कि पवन सिंह बिग बॉस में नहीं जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि कल, यानी कि कल 9 बजे पवन सिंह सलमान खान का साथ नजर आने वाला बिग बॉस में। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि एक तरफ जहाँ भोजपुरी के भाईजान यानी कि आप सबके TRP किंग पवन सिंह, वहीं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का साथ नजर आने वाला है, और बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो तैयार हो जाइए, कल रात को 9 बजे जियो हॉटस्टार पर नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि सिर्फ पवन सिंह नहीं, उनके साथ सनी लियोन भी आ रही हैं, और मतलब बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। सनी लियोन जिन्होंने पवन सिंह के साथ एक गाना भी कर चुकी हैं, जिसका नाम है लाल चुनरिया, बहुत बवाल होने वाला है। तो आप लोग कितना एक्साइटेड है पवन सिंह के देखने के लिए, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। खेसारी लाल का एक बहुत ही जबरदस्त सैड सॉन्ग का आज टीजर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तुहू रोबू ये जान, जो कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आने वाला है, और बहुत ही बेहतरीन सैड सॉन्ग होने वाला है, क्योंकि इसका मतलब बहुत ही कमाल होने वाला कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आएगा, और ये कल सुबह 6:30 बजे रिलीज होने वाला है, और बहुत बेहतरीन होने वाला है कि काफ़ी टाइम बाद खेसारी लाल एक सैड सॉन्ग लेकर आ रहे हैं। और इसमें इसका पिक्चर देखने के बाद यही पता लगता है कि बहुत खर्चा किया है, खर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के प्रोड्यूसर यानी कि R राजकुमार हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन काम करते हैं। तो आप लोग कितना एक्साइटेड इस सॉन्ग के लिए, कमेंट करें। आप देख सकते हैं प्रेम राय, और चैनल पर ना हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो खूब शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।